तो आज की इस क्लास में बच्चों सर आपका स्वागत है। और कल हम लोगों ने जो गॉस थ्योरम पढ़ी थी, उस गॉस थ्योरम में हमने दो एप्लीकेशंस पढ़े थे। एक पढ़ा था रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकली थी λ/2πε0 r। दूसरा पढ़ा था हमने अनंत आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि निकली थी σ/2ε0। ये दो डेरिवेशन आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। ठीक, अब मैं जो हमारी एक समतल चादर थी, अगर एक की जगह दो हो, एक की जगह कितनी हो, दो हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और अगर दोनों सेम चार्ज से है, चार्ज हैं, या अपोसाइड चार्ज से चार्ज हैं, मतलब दोनों पर सजातीय आवेश हैं या दोनों पर विजातीय आवेश हैं, ठीक है ना। तो फिर ये क्या होगा, लाइक है या अनलाइक है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि अनंत आवेशित समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। अब इसके हमारे पास तीन केस आएंगे, तुम तीन केस के फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक, केस वन, पहला केस हमारे पास आ जाएगा केस वन। जैसे हमने दो सीट ले ली, एक सीट ए है एक सीट ए है, दोनों कैसी हैं, पैरेलल है, और दोनों मान लीजिए पॉजिटिव है। दोनों कैसी हैं, ये वाली भी पॉजिटिव है और ये वाली भी पॉजिटिव है। ध्यान देना बच्चों, है ना, बड़ा मजा आएगा आपको इसको जानने में। अब मैंने देखा ये सीट, इनकी साइज क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगी, पूरे त्रिभुज को, आकाश को तीन भागों में बांट देंगी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये बीच वाला सेकंड और इस तरफ वाला थर्ड। तो ये पूरे का पूरा जो हमारा एरिया है, जो आकाश है, इसको कितने भागों में बांट देंगे। पहला, दोनों चादरों के अपने हिसाब से अंदर लगाइए, दोनों चादरों के बाईं ओर का भाग, फिर दोनों चादरों के बीच का भाग और दोनों चादरों के दाईं ओर का भाग। अब हमें देखना है यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और बात समझ में आती है नहीं आती है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु सिलेक्ट करूं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेता हूं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेता हूं, तो इस बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसके कारण कल पढ़ा था अपन ने σ/2 कितना होगा, होगा नहीं होगा। ये पहली वाली सीट के कारण, पहली है और ये कौन सी है, दूसरी है, तो पहली के कारण इतना होगा, दूसरी के कारण भी इतना ही होगा, इतना ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कल हमने ये पढ़ा था कि आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर से दूरी पर निर्भर एक समान होती है लगभग। तो इसके कारण भी इतना ही होगा और इसके कारण भी। इनकी दिशा क्या होगी, दिशा, तो दोनों की दिशा होगी आउटसाइड, बाहर की ओर, होगी नहीं होगी, दिशा कहां पर होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव का डायरेक्शन आउटसाइड माना जाता है, ठीक है ना। तो फिर ये दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो कोई तीव्रता दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कोई तीव्रता हो जाएगी E = E1 + E2, माने σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 = 2 σ/2ε0। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, अच्छी तरह से ध्यान रखना। दो सजातीय समांतर आवेशित चादरों के बाईं ओर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, कितनी चादर होना चाहिए, दोनों कैसी हैं, पैरेलल, और दोनों पर आवेश कैसा है, एक साथ, और दोनों पर प्लस है। ये क्लियर होगी बात, ये आपको कॉम्पिटिशन के साथ ध्यान रखना है। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, होगी नहीं होगी भाई, यहाँ पर भी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ काम करेगा, आउटसाइड, इसके कारण भी कहाँ काम करेगा, आउटसाइड। समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही नहीं आ रही है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, इतना ही, σ/ε0। अब दोनों कथनों को एक साथ याद करो। दो धनावेशित
समांतर चादरों के बाहर साइड में दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र अधिकतम और होता है, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान इस तरफ भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या ये बात आपको याद रहेगी? अब कहाँ की बात कर रहा है? अब बीच में आ जाओ, ठीक है ना। बीच में इस पॉइंट पर देखते हैं, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन, लेकिन इसकी दिशा होगी उस तरफ। इसको मान लेता हूं E1, इसको मान लेता हूं यहाँ पर ये प्लेट, यहाँ पर पॉइंट P मान लो, तो ये P से उस तरफ, इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B। इसकी जो दिशा है वो कहाँ होगी, A से P की ओर, AP डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव को रिपल्स करता है, आउटसाइड होती है। और इसके कारण कितनी होगी, इतना ही होगी, लेकिन दिशा कहाँ हो जाएगी, अब दिशा हो जाएगी इसकी P से B की ओर। समझ में आ रही ना? नहीं आ रही भाई? इसके कारण विद्युत की दिशा होगी उस तरफ और इसके कारण विद्युत की दिशा होगी इस तरफ। दोनों एक दूसरे की कैसी हैं, तो दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको प्लस में लेता हूं तो इसको क्या में लूंगा, तो टोटल आ जाएगा हमारा E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा। ध्यान रखना, दो धनावेशित समतल समांतर चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगर आप इसके बीच में घूमोगे आपको कोई करंट नहीं लगेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे इतना पाए या उतना पाए तो फिर झटका लग जाएगा। समझ आएगी ना बात? तो क्या देखा हमने कि दो समांतर चादरों के बाहर साइड दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है और कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये सूत्र आता है ना, इतना होता है, ये चाहिए पड़ेगा हमारे लिए आगे। और बीच में कितना होता है, इतना समझ में आ गया। तो ये कब के लिए है, जब दोनों आवेशित चादरें पॉजिटिव है। आगे बढ़े, अब देखते हैं, मान लीजिए एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है, तब क्या होगा। तो इसका तो केस आपको याद हो गया कि बीच में क्या होगी, 0, यहाँ पर होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। केस 2, अब मान लीजिए एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। चलो बनाते हैं, ये अनंत चादर है ना, तो मैं तो छोटा बना रहा हूं इसकी पार्ट को, बाकी क्या आप जानना। याद रहेगा दोनों कैसी हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये कैसी है, 3 क्षेत्र हैं, क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और ये क्षेत्र 3। चलो आप निकालते हैं ना, कहाँ विद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसके कारण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कहाँ होगा, अगर मैं इसको नाम दे दूं E1, तो E1 का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर। कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। इसके कारण भी इतना ही होगा, नहीं होगा, सिग्मा अपॉन, लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा इसका, क्योंकि ये क्या करेगी उसको आकर्षित। यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज की कल्पना करेंगे तो ये उसको रिपल्स करेगा और ये क्या करेगा, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों एक दूसरे की कैसी हो गई, विपरीत हो गई ना। तो टोटल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो अगर मैं E निकालूं तो E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2। तो मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपॉन, माइनस चिन्ह बता रहा है कि इसकी अपोजिट है, तो आंसर कितना आ गया। और ऐसे ही यहां पर होगा। तो अब हमने क्या देखा कि अगर एक प्लस है और दूसरी, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, 0, दोनों तरफ 0, क्योंकि इसके कारण आकर्षण होगा, इसके कारण प्रतिकर्षण, और दोनों तरफ क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि दूरी पर निर्भर नहीं है। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर दो अपोजिट प्लेटें हैं, अपोजिट चार्ज से चार्ज है, दो प्लेटें किससे चार्ज है, वो अपोजिट चार्ज से, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरी, तो फिर आउटसाइड में माने दोनों प्लेटों के बाईं ओर और दोनों प्लेटों के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसका उल्टा हो गया, बीच में कितना होगा,
अब बीच में देखते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसके कहाँ विद्युत क्षेत्र होगा E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन, तो इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा। इसके कहाँ विद्युत क्षेत्र होगा E2 सिग्मा अपॉन, लेकिन वो भी इसी तरफ होगा क्योंकि माइनस है तो खींचेगा नहीं, खींचेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे। तो E1 प्लस E2 तुम्हारे तरफ जगह 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया सिग्मा अपॉन। तो हमने क्या सीखा कि अगर दो प्लेटें विपरीत आवेशों से आवेशित हैं, अनलाइक चार्ज से चार्ज हैं, तो उनके बीच में विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है तो बाह्य किनारों पर शून्य होता है। अब आप याद करो ये सिचुएशन इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होता है। अब सोचो अगर बाहर होता तो हमारे पास डालता वो, लेकिन दो पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट अधिकतम होनी है। आउटसाइड तो क्या है, बीच में क्या भरा है, केमिकल, तो केमिकल में क्या होंगे पॉजिटिव और, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस पर फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में Q इंटू E इतना फोर्स लगता है, तो सब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो एक प्लेट की ओर भागेंगे, भागेंगे नहीं भागेंगे, कोई कहीं कोई कहीं, तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है वहां पर। तो इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, आउटसाइड में क्या होता है, जीरो होता है ना। तो हमारे ऊपर तो उसका कोई असर नहीं हो, जैसे बाहर हम केमिकल रख दें बैटरी के बाहर तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, लेकिन दोनों बैटरी के बीच में डालोगे प्लेट के बीच में तो फिर काम। अब ये सिचुएशन आपको चाहिए पड़ेगी कहां पर, कैपेसिटर में। जब संधारित्रों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, आपने पढ़ लिया होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसमें दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र चाहिए पड़ता है, तो हम इतना लेते हैं। तो इतना क्यों लेते हैं समझ में आ गया, कभी तुम्हारे दिमाग नहीं आया कि सर आउटसाइड में क्यों नहीं लिया, भाई समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा तो उसमें क्या था, बीच में विद्युत क्षेत्र ले लिया। जब आपने ऐसा चित्र कुछ बनाया होगा, ठीक है ना, बनाया था है ना, फिर यहां से आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी बनानी थी, तो बीच में आपने विद्युत क्षेत्र लिया था, तो ये क्यों नहीं दिमाग में आया कि यहाँ क्यों नहीं लिया। दूसरी बात इतना क्यों लिया, जबकि अपन ने तो सूत्र कितना पढ़ा था, तो इतना क्यों लिया था, आपने उसमें सोचे नहीं क्यों लिया था, क्योंकि डबल हो जाएगा, दो प्लेटें हैं तो एक प्लेट का कितना होता है, तो दो प्लेट का, इसका दोगुना कर दो तो 2 से 2 कैंसिल, इतना आ जाएगा। अब जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे तो आप समझ जाओगे। अब मान लीजिए दोनों प्लेटें नेगेटिव हैं, दोनों प्लेटें नेगेटिव है तो पहली वाली कंडीशन आ जाएगी, पहली वाली कंडीशन क्या होगा, आउटसाइड में क्या होगा और बीच में क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसकी जरूरत नहीं। अब अपन आते हैं किसी आवेशित, किसके कारण, किसके कारण बच्चों, आवेशित गोलीय कवच। अब देखिए बच्चों हमारा अगला एप्लीकेशन है, ये किसकी एप्लीकेशन है, ये गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय का तीसरा एप्लीकेशन है एक समान आवेशित गोलीय कवच या गोलीय खोल के कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। स्थितियां कौन कौन सी हैं, गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ से बाहर और पृष्ठ से अंदर, ठीक है ना, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो मैंने यहाँ पर ये गोला बनाया, ये सर्कल नहीं है गोला है, स्फेयर है, ठीक। अब ये मैंने इसको चार्ज दे दिया, आवेशित है, या इसके अंदर कहीं पर के ऊपर आवेश लेंगे तो एक्चुअली में ये ऐसा व्यवहार करता है जैसे सारा का सारा आवेश कहां पर हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटर ले लिया और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फाइंड करेंगे। जब बाहर करेंगे तो बाहर के लिए अलग ले लेंगे और जब अंदर चाहिए पड़ेगा तो
अंदर के लिए केस लगा देंगे, माने 3 केस अलग अलग हम इसमें ले लेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक गोलीय कवच है, गोलीय कवच है या गोलीय खोल है, क्लियर है ना। और मुझे क्या करना है, अब क्या करना है, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। कहां कहां ज्ञात करनी है, इनसाइड यहां पर, फिर यहां पर, और फिर यहां पर बाहर। समझ आ रही ना आपकी बात, कहां कहां ज्ञात करनी है। अब इसको मैंने चार्ज कर रखा है, क्या कर रखा है, एक चार्ज है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज कर रखा है। और ये इसका क्या है, सेंटर है, और सेंटर, और ये क्या है इसका रेडियस, रेडियस कितना है r है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P। आप बता सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, यहाँ पर पृष्ठ के अभिलंबन बाहर की ओर, क्यों, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों में पढ़ा था ना कि किसी गोलीय कवच के अंदर या कोई भी खोखला मेटल का कोई या कोई भी खोखला सिस्टम है तो उसके अंदर क्षेत्र रेखाएं होती नहीं है, इसलिए इनसाइड अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। तो लास्ट वाला तो पहले ही निकल आया कि 0 होता है अंदर, है ना। और क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं, तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं कैसे काम करेंगी, इस टाइप से बाहर की ओर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से बाहर की ओर हो जाएगी, ठीक। और इससे संबंधित अल्प क्षेत्र ले लेते हैं ds, क्या ले लेते हैं, तो ds वेक्टर की दिशा ये हो जाएगी बाहर की ओर। ये ds वेक्टर की दिशा, ds किसका क्षेत्रफल है, p का, p से संबंधित अल्प क्षेत्रफल क्या है, ds। तो जब भी हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, जब भी हम गॉस थ्योरम लगाते हैं तो आपको याद होगा हम गॉस थ्योरम में 2 तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। कैसे, एक बार हम कैलकुलेशन के द्वारा फ्लक्स निकालते हैं और दूसरी बार गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्लियर है ये, ऐसे ही करते नहीं करते हैं, पहले कैसे निकालते हैं, फिर कैसे निकालते हैं, और फिर दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये बात क्लियर है ना सभी को। तो यहाँ पर मान लीजिए एक कोई गोलीय कवच है, इसका केंद्र और त्रिज्या r है और इसे q धनावेश द्वारा आवेशित किया गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है, तो P से संबंधित अल्प क्षेत्रफल ds है। तो स्पष्ट है कि P पर ds वेक्टर की दिशा त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी। तो इस अल्प क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा d फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इतना हो जाएगा। या इसको तोड़ो तो डॉट प्रोडक्ट का सूत्र लगेगा, तो E ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो आ जाएगा E इंटू ds इंटू कॉस 0, तो E इंटू ds इंटू 1, तो कितनी आ जाएगी। अगर मैं बोलूं कि संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन कर दो, E इंटू ds का सरफेसियल इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बाहर कर दो क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्यों होगी, यहाँ प्रत्येक बिंदु का विद्युत क्षेत्र एक समान होगा क्योंकि दूरी इक्वल आ रही है यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा E इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, और सिग्मा ds की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका मतलब हुआ ये छोटे छोटे क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल अब इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, क्या बचेगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया कुल फ्लक्स। ये किस आधार पे निकाला हमने, कैलकुलेशन से। और गॉस प्रमेय से कितना आ जाएगा, गॉस प्रमेय से अगर मैं इसके सन्निकट, बिल्कुल सन्निकट एक गोले की कल्पना करूं तो उसके अंदर प्लस q चार्ज होगा, बिल्कुल उसके सन्निकट करना है ये गोली कल्पना, तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू q, इतना हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन, अब दोनों को कंपेयर कर दो, तो E इंटू
4πr² इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन या 1/, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और ये इसका ट्रांसपोज कर दो तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r², ये आ जाएगा। तो किसी गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इतनी, 1/4πε0 Q अपॉन r²। और अगर आपसे पूछे बाहर कितनी होगी, जैसे एक पॉइंट बाहर ले लिया मैंने यहाँ पर, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए कैपिटल R है, तो केवल स्मॉल r को कैसे रिप्लेस कर दो, तो यदि बिंदु बाहर है तो, यदि बिंदु पृष्ठ से कहां पर है, बाहर है, बाहर है, तब क्या होगा, तब स्मॉल r को कैसे रिप्लेस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, E बाहर, बाहर साइड में, ये है वो पृष्ठ पर, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन r²। ये कहां पर हो गई है, बाहर हो गई है। अब अगर आपसे पूछे कि अंदर कितनी होगी, अंदर, तो अंदर साइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हैप्पी बर्थडे, नहीं है सर, मींस कम है, मैंने कहा। अच्छा थैंक यू। तो अब इसमें देखें, क्या देखें बच्चों, अगर आपसे अंदर का पूछे, अंदर कहां पर,